जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे इस वीडियो से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर आप जुड़ें और आपके डाउट्स क्लियर ज़रूर किए जाएंगे। मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ता हूं और एक एक व्यक्ति जो एक एक स्टूडेंट मुझसे जुड़ा हुआ है वो सबके कमेंट्स मैं क्लियर करके दूंगा, क्योंकि एज अ मेंटोर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने आप को कभी भी एज अ टीचर नहीं समझता हूँ, मैं आपका एक मेंटोर हूँ, एक गाइडर हूँ, जो कि आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए ज़रूर आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको कोई भी डाउट हो इंडियन ज्योग्राफी से लेके हम लोग फिजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, ओशनोग्राफी ये सब भी कवर करेंगे। बट उससे पहले हमारा जो मेन इंस्टेंस है वही क्या है कि हम लोग पहले इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर ले, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के आगे हम पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी आपको हेल्प करेगा। आई थिंक सो इट विल बी क्लियर। मैं आपकी सब चीज़ें चेक कर लेता हूँ 2 मिनट, ऑडियो वीडियो वगैरह। ठीक है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग का हो चुका था कल? तो आई थिंक सो यहाँ भी हो चुका था हम लोग का, यहाँ भी हो चुका था, ये भी हो चुका था हम लोग का। एक रिवीजन सेशन की तरह आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, धारवाड़ सिस्टम भी आपने देख लिया था, विंध्यास भी देख लिया था, डेक्कन ट्रैप्स भी देख लिया था, और हम लोग यहाँ देख रहे थे फिजिकल रीजन्स। क्या देख रहे थे? फिजिकल रीजन्स देख रहे थे। ठीक है, तो फिजिकल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? फिजिकल रीजन्स के बाद ओरिजिन ऑफ हिमालयास, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है ना? देखिए, जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया कैसे बना या हमारा जो ये भारत है ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, आज इस पे डिस्कस करेंगे और मैं डैम श्योर हूँ कि आप एकदम क्लियर समझ पाएंगे। देखिए, जो पहले कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक दूसरे से चिपके हुए थे, एक दूसरे से बॉन्ड हुए हुए थे। तो इंडिया भी एक बॉन्डिंग का पार्ट ही था, और ये बॉन्डिंग का पार्ट कौन सा था? अफ्रीका का। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पर मिली या ह्यूमंस कहाँ पर मिले, तो अफ्रीका में मिले थे। क्यों मिले? क्योंकि हम भी एक समय उसी का पार्ट थे। ठीक है, आई एम डैम श्योर यू विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट चीज ये है, एट द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन हमको देखने को मिला कि आप देख सकते हैं 71 मिलियन ईयर अगो हम लोग इस फॉर्म में थे, फिर 55 मिलियन ईयर अगो इस फॉर्म में आए, और आज हम करंट एरा में देख सकते हैं कि ये जो सी आपको देख रहा है इसी को बोला जाता है 33 सी। क्या बोला जाता है? 33 सी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का फॉर्म कैसे हुआ, टाइम ऑफ द इवोल्यूशन, दूसरी चीज है 33 सी आपकी यूरोशियन प्लेट के साथ जाके मर्ज हो गई थी। ठीक है, आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मर्ज होने की वजह से आपके इंडिया के अंदर हिमालयाज आए। क्या आए? हिमालयाज आए। तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, अगर आपसे पूछा जाए पेंजिया जो एक लैंड मास था वो किस में डिवाइड हुआ, तो लॉरेशिया में, और दूसरा गोंडवाना। और यही गोंडवाना लैंड हमारे साउथ में देखने को मिलता है। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो इंडिया के मैप में आपको गोंडवाना लैंड कहाँ देखने को मिलता है? साउथ में देखने को मिलता है। आई डैम श्योर यू विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। दूसरा 33 सी सेपरेट दिस टू लैंड मास। तो आप देख सकते हो ये रहा 33 सी, यही इसका पार्ट दिख रहा होगा। दूसरा 40 टू 50 मिलियन ईयर अगो प्रेजेंट प्लेट मूवमेंट, जो कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गई। कौन सी प्लेट? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी प्लेट से कोलाइड कर गई, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर गई। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर यू। लेटर सेडिमेंट गैदर इन द 33 सी वेयर कंपोज सेवरल सीरीज ऑफ द माउंटेन्स वी कॉल्ड एज अ हिमालयास फोल्ड माउंटेन। तो आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके से सेडिमेंट्स जमा होने की वजह से, सेडिमेंट्री रॉक्स जमा होने की वजह से 33 सी के बाद क्या हुआ? हिमालयास क्रिएट होने लगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर यू। फिर इसके बाद क्या बना? इसके बाद क्या बना? हिमालयास, फीचर्स ऑफ द हिमालयास। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आई होप सो। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमालय का एक्सटेंशन कितना है, तो 2400 किलोमीटर तक का है और बेसिकली इंडस गॉर्ज भी बना रही है और ब्रह्मपुत्र भी गॉर्ज बना रही है। दूसरी चीज आपको हिमालयाज में और भी चीजें देखने को मिलेगी, बेसिकली गंगा रिवर भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको मेन जो रिवर है, 3 रिवर्स के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और उसके बाद कौन सी, गंगा रिवर। ये तीनों बेसिन आपके नॉर्थर्न हिमालयाज में बनती है। तो हिमालय का वाइडनेस कितना है, 200 से लेके 500 किलोमीटर तक आपको वाइडनेस देखने को मिलेगा। तो लिंक विद द सेंट्रल एशिया, जो पामीर नॉट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पामीर नॉट किसका पार्ट है, सेंट्रल एशिया का, और ये पामीर नॉट आज के टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है, अफगानिस्तान के हिमालयास के अंदर है, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। और 14 हाई एलिवेशन माउंटेन्स है जो कि 8000 मीटर से ज्यादा है। कितनी माउंटेन्स है, 14 ऐसे माउंटेन पीक्स है जो कि 8000 की मीटर से ज्यादा है। और नेक्स्ट 20 पीक्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 7500 मीटर से ज्यादा है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देख सकते सिंटेक्सियल बैंड। अब ये सिंटेक्सियल बैंड क्या होता है, देखिए ये यहां से आप जो देख रहे हैं ये हिमालयाज ही हैं, और ये जो हिमालयाज है ये देखिए इस तरीके से बेंड हो रहा है। तो जब हिमालयस बेंड होते हैं तो उसी को बोला जाता है सिंटेक्सियल बेंड, ठीक है। तो आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं ब्रह्मपुत्र का रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर का। यह तिब्बत वाला पार्ट है, तो तिब्बत में से जब ब्रह्मपुत्र निकलती है तो उसका नाम क्या होता है, सांगपो। कौन सी रिवर, सांगपो। यही सांगपो रिवर जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, कौन से पहाड़ों से अंदर मुड़ के, नामचा बारवा, नामचा बारवा। जब नामचा बारवा से मुड़ के मतलब सिमेट्रिकल बेंड लेके जब वो इंडिया में आ जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, दिहांग। कौन सी रिवर, दिहांग रिवर। और आफ्टर द आसाम, आसाम में आने के बाद इस रिवर को क्या बोला जाता है, आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्रिकल बैंड क्या होता है, इंडस किस तरीके से आती है। और आप यहाँ देख सकते हैं नंगा पर्वत पीक, जो कि आप देख सकते हैं इंडस से होते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जा रही है, जो कि इंडस रिवर को टर्न कर रही है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट ऑफ द व्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, जो कि बेसिकली आपका हिमालयास का है। तो सबसे पहले द ग्रेटर हिमालयास रेंजेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रांस हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयास। दूसरा द ग्रेटर हिमालयास, या हम उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्रीज। द लेसर हिमालय वी कॉल्ड एज हिमाचल। और आउटर हिमालयास को क्या बोलते हैं, शिवालिक। तो ये ज्यादा पूछा जाता है, शिवालिक का पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। और दूसरा हिमालय हिमाद्री का पार्ट कौन सा है। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलो, द ट्रांस हिमालय आर नोन एज द तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय को और क्या बोला जाता है, तिब्बत हिमालयास, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। बेसिकली डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 1000 किलोमीटर, जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो जा रहे हैं उसी को क्या बोला जाता है, आपके हिमालयास, ठीक है। और हिमालयास में भी कौन से, तिब्बतन हिमालयास। वाइड रेंज है 40 किलोमीटर तक का, जो कि एक्सट्रीम हो जाता है 225 किलोमीटर सेंट्रल पार्ट में। एवरेज एलिवेशन देखने को मिलेगा 3000 मीटर अबाव द सी लेवल, मतलब समुंदर के तल से अगर गिनेंगे तो 3000 से ज्यादा हाइट हमारे हिमालयास की देखने को मिलेगी। आई होप सो इट विल बी क्लियर। मेजर रेंजेस कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। घोट के पीना है, एकदम घोट के पी लेना है। यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही कि हिमालयास कौन से, ट्रांस हिमालयास का पार्ट कौन कौन है, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। कैलाश पर्वत हमारे इंडिया में नहीं है, ये नेपाल का पार्ट है। बट हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालयास पढ़ रहे हैं, तो ट्रांस हिमालयास में ये सब चीजें आती है। नेक्स्ट, द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज
द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय इज काराकोरम रेंजेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थन मोस्ट रेंज में कौन सी मतलब रेंज मिलेगी आपको, तो काराकोरम रेंजेस। विच हैज बिगेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, ठीक है, पोलर रीजन के बाद में, अगर देखा जाए पोलर रीजन के बाद में, क्योंकि पोलर रीजन में सबसे ज्यादा ग्लेशियर देखने को मिलेगा। बट अगर उसके बाहर हम देखेंगे तो कौन सी रेंजेस में देखने को मिलेगा, काराकोरम रेंजेस के अंदर। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट फॉर यू। नेक्स्ट, टू द नॉर्थन टू द जास्कर लाइन, दूसरा लद्दाख रेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए कि जास्कर रेंजेस जो है उसके पैरेलल में कौन सी है, तो लद्दाख। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, इस तरीके से सीक्वेंस बनता है। द कैलाश रेंज, जिसे गढ़ किसी या चाइनीज भाषा में बोला जाता है, लोकेट इन द वेस्टर्न तिब्बत पार्ट ऑफ द लद्दाख रेंजेस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कैलाश रेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा, तो लद्दाख रेंजेस के पैरेलल में देखने को मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं नेपाल का पार्ट है। दूसरा, while a few peak span over the 6000 मीटर, माउंट कैलाश स्टैंड द हाईएस्ट पीक। तो कितना है माउंट कैलाश की हाइट, 6714 मीटर रेंजेस, ठीक है। फिर काराकोरम रेंजेस इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ कैलाश रेंज, ऑल्सो नो एज कृष्णागिरी रेंजेस। उसको और क्या बोला जाता है, कैलाश माउंटेन को कृष्णागिरी रेंजेस, और क्या बोला जाता है, कृष्णागिरी रेंजेस। तो आपको पता होना चाहिए। काराकोरम एक्सटेंड 800 किलोमीटर ईस्टवर्ड, जिसको हम पामीर्स या हाउस ऑफ द ग्रेटर ग्लेशियर्स भी बोलते हैं। हाउस ऑफ द पामीर्स एंड द हार्ट ऑफ द ग्लेशियर्स भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं, और जरूरी है कि इसी तरीके से हमको डीप में स्टडी करना पड़े, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चनर्स जो हैं, आपका जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपके कौन सा पार्ट, द एलिवेशन ऑफ माउंटेन 5500 मीटर, जो कि 8000 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन या क्यूगिर, जिसे हम काराकोरम रेंजेस भी बोलते हैं, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर आपको हाईएस्ट माउंटेन कौन सा देखने को मिलेगा, K2, जिसे कंचनजंगा भी बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रेंजेस है। दूसरा, द लद्दाख प्लेट्यू लाई बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंजेस। तो काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में कौन से माउंटेन देखने को मिलेंगे या प्लेट्यू देखने को मिलेगा, तो लद्दाख प्लेट्यू। दूसरा, सोडा प्लेन्स, अक्साई चीन, लैंगजे टैंग एंड दिपसांग प्लेन्स एंड चैंगो चिन्मू, ये सब भी आपको प्लेन्स देखने को मिलेगा कहाँ, काराकोरम रेंजेस के वहां, ठीक है। तो आप इतना डीप में नहीं याद रख सकते हो तो ठीक है, बट एक थोड़ा सा लद्दाख प्लेट्यू के बारे में आपको याद रखना है। देखिए लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन की तैयारी भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। अगर आपने हवाबाजी करी तो आपका सिलेक्शन भी रुक जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। दूसरा, अब आ जाते हैं ग्रेटर हिमालय, या हम उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्रीज। तो हिमाद्रीज बेसिकली किसको बोला जाता है, नॉर्थन मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो किसको बोला जाता है, द ग्रेटर हिमालय आर द नॉर्थन मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज को बोला जाता है। दे आर मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कंटिन्यू माउंटेन्स में कौन से माउंटेन्स आते हैं, तो आपके हिमाद्रीज, या जिसे ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। सिमेट्रिकल या सिनेट्रिकल बैंड्स हमने अभी देखा था, तो अभी आपको समझ में आ गया। ये देखिए नामचा बारवा मैंने अभी बता दिया था, ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है। तो आपको जो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, बस हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। दूसरा, इसकी एलिवेशन कितना है, 6000 मीटर, और वाइडनेस कितनी है इसकी, 25 किलोमीटर की। टोपोग्राफी कैसा है, ये सिमेट्रिकल टोपोग्राफी है, और इसको क्या बोला जाता है, हॉक बैक ट्रोपोग्राफी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हॉक बैक ट्रोपोग्राफी। द माउंटेन्स आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाद्री माउंटेन्स किससे बने हुए हैं, हिमाद्री माउंटेन्स किससे बने हुए हैं, तो ग्रेनाइट से बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दे आर पेरेनियल कवर्ड विद स्नो मैसिव एलिवेशंस, ठीक है। तो यहाँ ज्यादातर आपको स्नो से ढके हुए माउंटेन्स ही मिलेंगे। यहाँ जो भी आपको माउंटेन्स मिलेंगे वो स्नो से ढके हुए ही माउंटेन्स मिलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट,
कौन कौन से पीक्स इसमें देखने को मिलेगा मेजर प्रोमिनेंट? सबसे पहले हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट कांचनजंगा, माउंट नंगा पर्वत और माउंट नामचा बारवा। तो अगर आपसे पूछा जाए हिमाद्री के कौन कौन से पार्ट है माउंटेन, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट नंगा पर्वत और माउंट नामचा बारवा। तो आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो चुका हूं, ठीक है स्क्रीनशॉट। और मेजर ग्लेशियर में कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलेंगे? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा। वो किसका पार्ट है? हिमाद्रीज का पार्ट है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये मैप आपको हेल्प करेगा और बेसिकली डैम श्योर है यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तैयारी करते हैं बढ़िया से कि भाई आपका सिलेक्शन ही हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पामीर नॉट, जो मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, यहीं से आपको इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा ज्यादातर, चाहे अफगानी आए चाहे दुरानी आए, ठीक है ना, कोई पर्शिया से आए, वो सब यहीं से हिंदू कुश की पहाड़ियों से ज्यादातर आने की कोशिश करते हैं। ओपन बोरस है। फिर कुनलुन माउंटेन, ये आपको चाइना की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा अब देखो, लाइन से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, घोट के पढ़ना, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना। सबसे पहला माउंटेन कौन सा देखने को मिलेगा आपको? काराकोरम रेंजेस, ठीक है। फिर कौन सा देखने को मिलेगा आपको? लद्दाख रेंजेस, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलेगा क्या? जास्कर रेंजेस, आपके लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं। फिर उसके बाद आ जाएगा कैलाश रेंजेस। ये 4 रेंजेस को आपको घोट के पीना है। अब कैसे पीना है वो आप जानो। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख रेंजेस, तीसरा जास्कर रेंजेस, चौथा कैलाश रेंजेस, ठीक है। पहला काराकोरम रेंजेस, दूसरा लद्दाख रेंजेस, तीसरा जास्कर रेंजेस और चौथा कैलाश रेंजेस, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? पीर पंजाल रेंजेस, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं मिडिल हिमालयाज, जो कि आपके उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और फिर आ जाता है आपका ग्रेटर हिमालयाज, जो कि पार्ट हम पढ़ ही रहे थे। और यहाँ आ जाएगा आपका सिक्किम, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयाज, ठीक है। ये सुलेमान रेंजेस आप देख सकते हो, इस साइड है पंजाब में, जो कि पाकिस्तान वाला एरिया। तो सुलेमान रेंजेस से भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बस आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूं। और कोई भी डाउट रहे आप मुझे जरूर क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो डैम श्योर क्लियर हो गया होगा मेजर रेंजेस ऑफ द हिमालयास। नेक्स्ट अब देखेंगे लेसर हिमालय। अब हम क्या देखेंगे? लेसर हिमालयास। क्या देखना है हमें? लेसर हिमालय। तो सबसे पहले इनको हिमाचल या लेसर हिमालय बोला जाता है। दूसरा, इनका जो रेंजेस है वो शिवालिक्स को बोला जाता है। और ये ग्रेटर हिमालयास के नीचे साइड में देखने को मिलेगी। इनका एवरेज एलिवेशन 3700 टू 4500 मीटर एलिवेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, वाइड कितना है? 60 टू 80 किलोमीटर तक है। और यहाँ कौन से रॉक देखने को मिलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और सबसे पहले इग्नियस, सेडिमेंट्री और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलती है। तो आई एम डैम श्योर यू विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। फिर अ पॉइंट व्यू। दूसरा, टोपोग्राफी कैसी है? जेंटली स्लोप है, रेंजेस साउथ फेसिंग स्लोप है। अच्छा वेजिटेशन तो नहीं उगता है, बट ठीक है, विदाउट वेजिटेशन कंपेयर टू द जेंटली स्लोप, नॉर्थ फेसिंग स्लोप भी देखने को मिलेगा। देखो माउंटेन्स में ज्यादातर आपको वेजिटेशंस कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ कैसा है, सॉइल इतनी अच्छी नहीं होती है, इकोलॉजिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से आपको क्या है, इकोसिस्टम वहाँ थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। आई एम डैम श्योर इट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, कौन कौन से माउंटेन देखने को मिलेंगे? तो पीर पंजाल रेंजेस देखने को मिलेगा, धौलाधर रेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और हिल स्टेशन और रिसोर्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो शिमला, नैनीताल, मैसूरी और दार्जिलिंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा टी कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आप बता पाएंगे?
जल्दी बताइए, जमा कर दीजिए फटाक से आपका मैसेज कि मैं पढ़ सकूं। इजी सा क्वेश्चन है, फटाक से। चलो, तो बेसिकली आपको दार्जिलिंग के अंदर देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन, और ये दार्जिलिंग पार्ट है वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट आसाम। ठीक है, तो आपको ये क्लियर रखना है। दूसरा, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? लेसर हिमालय या हिमाचल का पार्ट है। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोगों को क्या देखना है? आउटर हिमालय या शिवालिक हमको देखना है। आउटर मतलब जो शिवालिक से नीचे साइड में है, या तो हम बोल सकते हैं मिडिल हिमालय के बीच में है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपके क्या बोलेंगे? शिवालिक रेंजेस। तो यहां आपको देखने को मिलेगा एशियन टाइम पीरियड का मनका पर्वत। क्या बोलेंगे इसको? मनका पर्वत। मनका पर्वत आपको कहां देखने को मिलेगा? शिवालिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका एलिवेशन कितना है? 900 से लेके 1100 मीटर तक का। एवरेज वाइड कितनी है? 50 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है, और आपको अरुणाचल प्रदेश से जाते दिखेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक जाते हुए दिखेगा। आई होप सो इट विल बी क्लियर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुआस। ठीक है, ये दुआस बहुत बनते हैं। दुआस मतलब एक तरीके का ऐसा लैंडमास जहां रिवर कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और वहां वैलीज भी क्रिएट होती है, तो वहां क्या बोलेंगे हम लोग? दुआस। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर यू। तो यहां से ये स्लाइड से इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब अगली वाली स्लाइड पे जाते हैं। यहां समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जाता हूं साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िए, आपको आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हम देखेंगे तो वेस्टर्न हिमालयस, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, सिक्किम हिमालयस, असम हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस और नॉर्थ ईस्ट हिमालय, जिसे पूर्वांचल भी बोला जाता है। अब ये जो मैप है आपके सामने, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। ये मैप क्या करेगा? आपको बिल्कुल हेल्प करेगा कि किस तरीके से चीजें करनी है। तो सबसे पहले कश्मीर हिमालयस देखेंगे, उसके बाद हिमाचल हिमालयस, फिर उसके बाद कुमाऊं हिमालयस, उसके बाद ये नेपाल आ गया, नेपाल हिमालयस बोल सकते हैं, ये सिक्किम, ये फिर भूटान वाला, और ये अरुणाचल हिमालय, फिर ये पूर्वांचल हिमालयस। तो पूर्वांचल हिमालय आप किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये हो गया आपका कौन सा वाला? अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है, और ये आपका हो गया मणिपुर। ठीक है, तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे? पूर्वांचल हिमालयस। आई एम डैम श्योर यू विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस, क्योंकि एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 2017 CAPF का पेपर देखेंगे तो वहां ये क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म में पूछा गया था, और उस समय ये जनरली बच्चों ने क्या किया था? गलत कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग अवेयर रहिए। नेक्स्ट, अब वेस्टर्न हिमालयस में थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालयस में आता है सबसे पहले पंजाब हिमालयस, जो कि एक्सटेंड है इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक। ठीक है, तो पंजाब हिमालयस बेसिकली जम्मू कश्मीर टू हिमाचल प्रदेश तक भी एक्सटेंड करते हुए हमको दिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिवर से कौन से रिवर तक अगर पंजाब हिमालय है, तो इंडस रिवर से सतलज रिवर तक है। ठीक है, दूसरी चीज है, अगर एरिया पूछ लिया जाए तो बेसिकली जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, जो कि पंजाब हिमालयस का पार्ट है। दूसरा, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आ जाएगी? तो पंजाब हिमालयस में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और आपकी धौलाधर आ जाएगी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और उसके बाद धौलाधर, ये आपको देखने को मिलेगी। ये कार्यवार्स मैंने आपको पहले भी बताया, ये कश्मीर के अंदर पाया जाता है, कश्मीर हिमालय का पार्ट है। और दूसरी चीज है, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है जहां सैफ्रॉन होता है। क्या होता है? सैफ्रॉन। ठीक है, कश्मीर वैली ऑन द साइड ऑफ द पीर पंजाल रेंजेस।
दे डिपॉजिट आर मेड ऑफ द ग्लेशियर क्ले, सिल्ट्स एंड सैंड। तो ये कार्यवार जो लैंड है वो किससे फॉर्म होता है, क्या सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो ग्लेशियर क्ले, सिल्ट्स और सैंड आपको देखने को मिलेंगे। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स। दूसरा, यहाँ देखिए सैफ्रॉन, आलमंड्स, एप्पल्स और अदर टाइप्स ऑफ, जैसे बहुत सारे बस बोल सकते हैं अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं जो कि हिमालयाज रीजन में पाए जाते हैं, तो बेसिकली इस कारवार वाले सॉइल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट ऑफ द यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कुमाऊं हिमालयाज। क्या देखेंगे, द कुमाऊं हिमालयाज। तो कुमाऊं हिमालयाज बिटवीन द सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं हिमालयाज कहाँ देखने को मिलेगा, तो सतलज रिवर से काली रिवर के बीच में देखने को मिलेगा। द मेजर पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय इज नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, डुंगरी, कामत और बद्रीनाथ। तो कौन कौन से आपको बेसिकली पीक्स देखने को मिलेंगे, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामत, बद्रीनाथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूनागिरी कौन से हिमालय का पार्ट है, तो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। तो आप नोट डाउन भी करते जाएंगे, साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, मैं बता दूंगा जब ले लीजिएगा। दूसरा, मेजर हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है ना, तो ये हिल स्टेशन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर मेजर पास सबसे इंपॉर्टेंट है, VIP लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल या पर्सन जो आप बोलना चाहो, तो थांगला पास, मुलिंगला, लेपुलेख, ये पास आपको देखने को मिलेगा कहां पर, कुमाऊं हिमालयाज के अंदर। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक डाउट है कुछ, अगर कोई भी परेशानी है तो आई एम डैम श्योर आपको इसका सॉर्ट आउट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो, मैं फिर एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, आपको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे आपको डाउट बना ही रहेगा, आपको ये चीज समझनी है। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा। चलो रिकॉल कर लेते हैं। कश्मीर हिमालयाज, यहीं आपको कार्यवार्स देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हिमाचल हिमालयाज देखा है हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा है कुमाऊं हिमालयाज, जो कि उत्तराखंड को बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालयाज उत्तराखंड को बोला जाता है। फिर नेपाल आ गया, फिर सिक्किम आ गया, फिर भूटान आ गया, फिर अरुणाचल हिमालयाज देखने को आपको मिल जाएगा, और फिर पूर्वांचल हिमालयाज भी हमने देखा, और उसके बाद म्यांमार आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर हिमालयाज बना रही है उसका नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए कि मुझे एक आइडिया लग जाए कि आपको पता है कुछ। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो माउंटेन है उसको क्या बोलते हैं, अराकोम माउंटेन। कौन सा, अराकोम माउंटेन्स। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर। दूसरी चीज K2 कंचनजंगा माउंटेन्स हमको सिक्किम में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है लेक्स, ये भी आपको याद रखना है, ये असम है। असम में एक लेक बना है जिसका नाम है मांजुली लेक, और ये वर्ल्ड की सबसे हैबिटेबल लेक है रिवर इन वाटर के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज है आपको बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गंगा रिवर भी बांग्लादेश में ड्रिप कर रही है, और हमारी कौन सी रिवर, बेसिकली आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों रिवर क्या कर रही है, बांग्लादेश में ड्रिप कर रही है। अलग अलग नाम, मेघना और पद्मा के नाम से ये अलग अलग रिवर ड्रिप कर रही है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बना रही है। ठीक है ना, तो यहाँ डेल्टा भी फॉर्म हो रहा है। 70% डेल्टा वाला रीजन कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसी के बाद आप देख सकते हैं जब हम नेपाल हिमालय की तरफ जाते हैं तो वहां हमको कैलाश के पर्वत देखने को मिलते हैं। तो आई एम डैम श्योर इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट ऑफ द यू, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं।
क्योंकि हम इसी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, थांगला पास, मुलुंगला, लेपू लेक, ये पास हमारे क्लियर हो गए। फिर हम लोग कल क्या देखेंगे, जेलेपला वगैरह, ये सब हमको कल देखना, ठीक है। आई होप सो कि आपको चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू ऑल आपको सेशन देखने के लिए। ओके।